चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिले जो ऐसा हुआ। तो अभी तक मैंने एफआईआर किया लेकिन मुझे कॉपी मेरा एफआईआर का नहीं मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से बेटियां पढ़ाने और बेटियों को बचाने की बात की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से दहेज दानवों ने एक बेटी की पूरी वारदात दिग्गा थाना क्षेत्र में घटी थी, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया। क्या कुछ पूरी घटना थी, हमारे साथ बात करने के लिए उनके भाई जो हैं रितेश जी हैं, उनसे बात करेंगे। रितेश जी, जी सर, जिस प्रकार से पूरे घटना को देखा जाए, वारदात को देखा जाए, तो शादी के कितने साल हो गए थे और कब से आपकी बहन को ये लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं? उनकी शादी के साल 12 साल हो गए थे, करीब 2 साल से उनके बीच में मतलब अनबन चला था। तो उस समय मुझे लगा कि पति पत्नी का विवाद है तो हम क्यों बोलने जाएं। लेकिन जब अधिक अनबन हुआ तो मेरे और जो मेरे फैमिली के जो भी सीनियर मेंबर उन लोगों ने समझाया भी, लेकिन उनका जो भी था मतलब बात करने का तरीका मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आया। फिर भी वो अपना बाहर में भी जहाँ उनका रूम था लोग अपना अनबन करते रहते थे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे मामले की बात कर ली जाए, जो पता चल पाया है, काफ़ी सनकी टाइप के ये व्यक्ति थे। और कल क्या क्या घटना हुई जब आप गए तो क्या क्या देखे? हाँ ना कि हल्का तो सनकी थे। कल करीब 11:30 बजे मैं अपने घर में था, मुझे किसी थर्ड पार्टी द्वारा पता चला कि तुम्हारी बहन फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, वो दुनिया में नहीं रही। ये सुन के बाद झटका लगा कि अरे भाई ऐसे कैसे होता है। उनसे मेरी बात 2 दिन पहले भी हुई थी और माँ मेरी डेली बात करती थी। डेली हम लोग पूछा भी कोई दिक्कत है, बोले कि नहीं। जब उनके घर पे गया देखने के लिए तो पंखे की पंखी में एक पंखे के ब्लेड में एक दुपट्टे का गांठ बांधा हुआ था और बॉडी बेड पे लेटा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ उनकी सास से, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन आत्महत्या कर ली है और ये दुनिया में नहीं रही। हम बोले कि ठीक है, वो ठीक आत्महत्या की है, तो आपका बेटा उस समय कहाँ था और ये बॉडी नीचे कैसे आया। उन लोगों ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बाहर दवा लेने गया हुआ था, उसी में तुम्हारी बहन आत्महत्या कर ली। मेरा बस एक ही सवाल, जब आत्महत्या की है ना, गेट का कोई कुंडी टूटा हुआ है, आप अंदर कैसे आए? आप उतने भारी बॉडी को अकेले 2 बूढ़े आदमी उतार के नीचे कैसे रखिएगा? मतलब उसकी जो सास थी उस समय घर में वही अकेली थी। कितना उम्र होगा सास का? और जब ये आपने सवाल किया कि आपकी बहन का कितना वजन होगा लगभग, और 80 साल जिस प्रकार से कितना मतलब उसकी सास का उम्र होगा, और इस सवाल के जवाब में आखिर क्यों टाल रही है? उसकी सास बहुत कमज़ोर है, बूढ़ी साल के आसपास है। उनके ससुर जो मतलब एक पैर से विकलांग चल सकते हैं। और मेरी बहन का वजन 60 प्लस से ऊपर होगा, 60 के से ऊपर का वजन होगा उसका। तो मैंने वही पूछा कि बताइए कि जब उसे फांसी लगाया तो बस फंदा पंखे के एक पंखी में लगा हुआ है, न पंखा टूटा है, न उसका टूटा है पंखा, न पंखी टूटा है, तो आखिर आत्महत्या कैसे हुआ? बस मेरा यही सवाल है कि आखिर आत्महत्या हुआ कैसे? मतलब ये भी उसकी सास नहीं पता है कि आखिर नीचे कौन होता है। वो बार बार बयान बदल रही है कि नहीं वो खुद से उतारी है, खुद से बॉडी नीचे आया है। तो मैं पूछा कि बॉडी नीचे आया कैसे? जब उसने फंदा लगाया तो उतने आदमी जो होता वजन, बिना 2-3 आदमी के हेल्प का बॉडी नीचे नहीं आ सकता है। उसका बॉडी जमीन मतलब उसका बॉडी बेड पर लिटाया हुआ था। हस्बैंड कहाँ थे उस समय? हस्बैंड उस समय जैसा कि बोली कि दवा लेने गए थे, लेकिन जब मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि वो सुबह से ही थाने में जाकर सरेंडर किए हुए हैं। वहाँ जाके बोले थे कि मेरी बहन आत्महत्या कर ली है और मेरा साला उसका फैमिली हमको ढूंढ रहा है मारने के लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हाँ, जिस प्रकार से आप चीज़ों को बता रहे हैं कि हाँ अगर जिसने उतारा तो बता देना चाहिए, इसका मतलब है कि मार के? हाँ ये सर, हम बोलेंगे पूरा हत्या ही है, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो यहाँ से मेरा घर दूरी पे आधे किलोमीटर पे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं करके। आपका घर है? मेरा घर कुर्जी गेट नंबर 83 में है और उनका घर यहाँ से आधे किलोमीटर दूर है, मखदूमपुर बगीचा जो है, बगीचा वहाँ पे है। उसके परिवार वालों ने बताया था कि हाँ नहीं, सुसाइड की, कितना बजे सुसाइड की? मुझे मालूम चला थर्ड पार्टी द्वारा, मैंने कहा ना मुझे मालूम चला, उन्होंने मुझे बोला 11:30 बजे। मतलब सुसाइड भी अगर उनके अनुसार जो कहा जा रहा है कि हाँ सुसाइड की, लेकिन आपको उसके परिवार के किसी लोगों ने बताया? मैंने वहाँ के लोगों से पता किया, आस पड़ोस पड़ोसियों से, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, अगर होता आत्महत्या तो हल्ला होता कि फांसी लगा, लेकिन हम लोग को मालूम तक नहीं चला, चूँ तक नहीं चला मालूम कि घर में कोई मरा भी है। कुछ हल्ला गुदाल कुछ भी हल्ला नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिले जो ऐसा हुआ, क्योंकि उसके बाद जब मैं थाना में गया था तो मैं जहाँ तक मुझे मालूम चला, सुनने में आ रहा है कि किसी बड़े बीजेपी नेता का पैरवी उन लोगों ने करवाया थाना में। उसके वजह से पहले मेरा कंप्लेंट लेने में दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा हेल्प किया। उसके बाद शाम में मेरा एफआईआर लिया गया उस अगेंस्ट में। थाना गए एफआईआर करने तो क्या बोल रहे थे? हाँ, थाना के लोग नहीं ले रहे थे? स्टार्टिंग में तो मुझे समझा हुआ था ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं हो होगा, लेकिन बाद में जब उसके बाद जब मैंने भी कुछ हेल्प मांगा तो अभी तक मैंने एफआईआर किया, लेकिन मुझे कॉपी मेरा एफआईआर का नहीं मिला। वो बोला
आज शाम तक मिल जाएगा कॉपी FIR का। अच्छा, ये आपकी बहन के साथ हमेशा ये मारपीट करते रहता था, दहेज की भी मांग करता हाँ, हमेशा दहेज की भी मांग करता। कितने लोगों को नामजद बनाया? उस समय तो उनके घर में जो जो लोग थे, उनका पति था, उनकी सास थी, उनके ससुर थे, वही 3 लोग थे। देखिए, सीधे तौर पे गुड़िया देवी भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन जिस प्रकार से दहेज के लिए जो गुड़िया देवी को मारा गया, और इस पूरे मामले को लेके जब उनके भाई घर पहुंचते हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हैं, तो उनकी सास बयान को बदलते रहती। इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। मामले को दबाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का भी फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन संजय कुमार को जेल भेज दिया गया और एक भाई इंसाफ के लिए लगातार ये फरियाद कर रहा है कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। रोहित, NBC 24 पटना।